हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में, इस सीरियल को देखने वाले सभी फैंस जो है सीरियल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर वक्त, क्योंकि सीरियल में ट्विस्ट तो बहुत सारे हैं पर स्पीड जो है इसकी बहुत ही धीरे धीरे है। एंड हम इंतजार करते हैं कि यार ये चौहान निवास से बाहर स्टोरी तो ले जाए कम से कम। अब इन्होंने सही का कॉलेज भी दिखाया है तो वो भी ऐसा लगता नहीं कि एनवायरनमेंट वहां का माहौल देखकर कि कॉलेज का सीन है, हमें ऐसा ही लगता है कि घर का ही बवाल चल रहा है, क्योंकि वहां पे भी उसे पुलकित मिल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इंतजार है कि कहानी घर से बाहर तो निकले, और ऐसे में फाइनली सीरियल गुम है किसी के प्यार में का लॉकडाउन जो है वो खत्म होने वाला है, भले ही एक एपिसोड के लिए क्यों ना हो। अब यहां पर दोस्तों आने वाले एपिसोड में स्टोरी चौहान निवास के थोड़ा सा बाहर निकलने वाली है। सबसे पहले जानते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में, फिर जानते हैं कि आखिरकार क्या मिल गया है बाहर सही को जो उसे बाहर जाना पड़ा। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर फाइनली कैफे वाला सीन हो चुका है, घर वालों को सच सामने आ चुका है, पत्र लेखा को थोड़ी सी डांट पड़ चुकी है, भवानी काकू को सम्राट मान चुका है, एंड फाइनली कहानी नए ट्रैक पर बढ़ गई है। अब नया रास्ता मिला है सीरियल को तो नई कहानी भी शुरू होगी। यहां पर आने वाले एपिसोड में आपको सई और विराट एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए, थोड़ी खट्टी मीठी बातें करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया। यहां पर सई विराट से जानने की कोशिश करेगी कि उनके बीच में क्या बातें हुई थी, पत्रलेखा के साथ उनसे क्या बातें हुई थी, एंड विराट यहां पर पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए नजर आएगा सई को, क्योंकि अब उसने कह तो दिया है कि ट्रांसफर ले रहा हूं, लेकिन मन तो उसका भी बिल्कुल नहीं है जाने का। बस गुस्से ही गुस्से में उसने अपने प्यार को नीचे दबा लिया है। अब ऐसे में सई जो है उसकी नॉवल छीन रही है, उसकी किताब छीन रही है, बोली इग्नोर मत कीजिएगा, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। और यहाँ पर विराट जो है कहेगा कि मैं तुम्हारी सवाल का जवाब देने के लिए कोई बैठा नहीं है और मुझ पर ऑर्डर चलाना तुम बंद कर दो, क्योंकि आपको पता है कि विराट के पास 3 से 4 गिने चुने डायलॉग होते हैं जो हर बार कहते रहता है। खासकर वो कैफे वाले सीन में तो मैं ये शब्द सुन सुनकर पक गया कि तुम कहना क्या चाहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा तो उसने कुछ बोला नहीं, बाकी सब तो पत्रलेखा ने बोला था। तो ऐसे में यहां पर भी विराट कैसे बोला है, तुम मेरे पर जोर नहीं चला सकती हो। यहां पर सई और विराट की काफी सारी बातें आपको देखने को मिलेगी, कुछ आर्ग्यूमेंट इसमें मिला होगा, लेकिन हाँ दोनों के बीच में काफी अच्छे मोमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, खट्टी मीठी आपको बातें देखने को मिल सकती है, जैसे कि सीरियल की स्टार्टिंग में था जब सई और विराट आपस में मिले थे कुछ टाइम पहले गढ़चिरौली में। तो ऐसे में एक तरफ तो ये बातें चल रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक तरफ ब्रह्मास्त्र निकल चुका है तो दूसरी तरफ बड़ी सेना लेकर सम्राट खड़ा है, क्योंकि पत्रलेखा से उसको युद्ध लड़ना है। भाई पत्रलेखा जो है बहुत बड़ी खिलाड़ी है, बड़ी ही शातिर है। अब उसने एक तरीका अपनाया है विराट को ये रियलाइज कराने का कि मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं, सही नहीं है, मुझे जब तुम सम्राट के साथ देखोगे तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर पत्रलेखा और सम्राट के पीछे बहुत सारी बहस होने वाली है, एंड यहाँ पर पत्रलेखा और सम्राट के पीछे बहुत सारी बातें होने वाली है। सेम टू सेम उसी तरीके से सई और विराट के बीच में है, यहां पर भी लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। फाइनली रिजल्ट ये निकलने वाला है। एक तरफ तो सई और विराट के बीच में तो कोई रिजल्ट हमेशा उनके कभी बातों का निकलता नहीं है, तो सम्राट यहां पर हमें रिजल्ट देने वाला है। रिजल्ट ये है कि पत्रलेखा दीदी इमोशनल होगी, ड्रामा करेगी, एंड फाइनली एक मौका मांगेगी सम्राट से कि मैं भी इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहती हूं, एंड हमें लगता है कि हम दोनों को एक बार साथ रहकर देखना चाहिए रिजल्ट क्या होते हैं, एंड हमें एक मौका देना चाहिए अपने रिलेशनशिप को। और यहाँ पर सम्राट जो है ये जब शब्द सुनेगा तो उससे भी बड़ी हैरानी होगी कि ये पत्रलेखा कैसे मान गई जो कल तक तो कैफे में घूम रही थी विराट के साथ। और ऐसे में यहाँ पर सम्राट को शक जरूर होगा, लेकिन वो बेचारा कहते हैं ना बहुत ही सीधा है और सभी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, और पत्रलेखा ने भी एक बार उसका फायदा उठा लिया है और उसके कंधे पर रखकर उसने तीर चलाया है, जिससे वो विराट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसे अपने फेवर में लेना चाहती है। और यहां पर सम्राट भी मान गया है। अब अगला दिन जो है ये एक खुशी की लहर लेकर आने वाला है चौहान वासियों के लिए। अब यहाँ पर आपको पता है कि बड़े ही दिनों से वो डाइनिंग टेबल वाला सीन हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि डाइनिंग टेबल वाला सीन वाकई में अच्छा होता है, क्योंकि सभी घर वाले एक साथ होते हैं एंड ताने माने चलते रहते हैं वहां पर, एंड सीरियल की लीड स्टोरी ही है कि ताने मारो, जितने हो सके ताने मारो। और कभी कभी तो सीरियल को देखकर ऐसा लगता है कि यार ये राइटर जो है सीरियल का वो इतने ताने सीखते कहां से हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भी वही शुरू होने वाला है। एक बार फिर से सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं एंड ब्रेकफास्ट नाश्ता लंच जो भी कर रहे हैं वहां पर, यहाँ पर विराट जो है वही बात करने वाला है ट्रांसफर की।
अब ऐसे में यहाँ पर ट्रांसफर की बात आई है तो काफी सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। एंड सम्राट भी मान गया है विराट को, अगर उससे माफ कर दिया है उसने, एंड वो भी पूछने वाला है कि विराट ये अचानक से ट्रांसफर का कैसे पहले ऑर्डर आता है, एंड उसे भी काफी कुछ पता है इस बारे में। लेकिन विराट के पास इसका जवाब है नहीं, क्योंकि विराट तो खुद अपना ट्रांसफर खुद करवा रहा है और यहाँ पर सवाल खड़े होने वाले हैं ट्रांसफर को लेकर। लेकिन जब सम्राट और पत्रलेखा वहां पर एक साथ आएंगे, यानी पत्रलेखा आएगी और वह कहेगी कि हम सत्यनारायण की पूजा करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक खुशी की लहर चौहान निवास में बहुत टाइम के बाद आपको देखने को मिलेगी और सभी के चेहरे पर बहुत अच्छी स्माइल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एंड कुछ हसीन पल आपको यहाँ पर चौहान निवास के वासियों के देखने को मिल सकते हैं। पर विराट का मुंह तो सूझा हुआ ही रहने वाला है, क्योंकि उसका ट्रांसफर जो हो रहा है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर फाइनली चौहान निवास में खुशी की लहर आई है। लेकिन यहाँ पर पत्रलेखा दीदी मन ही मन में सोचती हुई नजर आएगी कि विराट, मैं देखती हूँ कि आखिरकार कैसे तुम मुझे और सम्राट को एक साथ पूजा पाठ करते हुए पति पत्नी के रूप में देख पाते हो। लेकिन उसे नहीं पता है कि विराट सच में उसे भूल चुका है। उसे लगता है कि वो सिर्फ अपने फर्ज के कारण ये सारी बातें कर रहा है, लेकिन असल में विराट पत्रलेखा को पूरी तरह भूल चुका है और वह सही से प्यार करता है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ एक सप्ताह आई थिंक हो गया उस वीडियो को, या फिर मंडे को ही बनाया था, शायद सैटरडे को बनाया था मैंने वीडियो। तो ऐसे में दोस्तों वहां पर मैंने आपको बताया था कि सम्राट और सई पाकी के बीच में काफी कुछ सही होने वाला है। एंड पाकी जो है, जो शादी की बाद की रस्में होती है वो निभाने के लिए कहेगी, पर यहाँ पर शादी की रस्मों को हटाकर जो है सत्यनारायण की पूजा में देखने को मिल रही है। यानी कि फंक्शन की बात हो गई है, लेकिन ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा टाइम है। हालांकि इसकी बातें अभी शुरू हो जाने वाली है सीरियल के अंदर। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर सम्राट की बात, विराट की बात और 3 से 4 एपिसोड की बात, क्योंकि आपको पता है कि 1-2 एपिसोड तो जब विराट सही से बात करेगा एक एपिसोड उसका, एक सम्राट बात करेगा पत्रलेखा से एक एपिसोड उसका आराम से, और सीरियल वाले ये सब चीजें खींच लेते हैं और डाइनिंग टेबल पे जो सीन होने वाला है एक एपिसोड उसका मान लीजिए। तो ये सप्ताह तो ऐसे ही खींच लेने वाले हैं सीरीज के मेकर्स। एंड उसके बाद दोस्तों फाइनली सही जो है विराट के ट्रांसफर पे जब उसको शक जाएगा कि अचानक से ट्रांसफर कैसे, क्योंकि है तो कमल जोशी की बेटी, और उसका शक जाने वाला है कि अचानक से ट्रांसफर हुआ तो कैसे हुआ। और यहां पर सई जोशी की बत्ती जलने वाली है और उससे शक होने वाला है विराट के ऊपर, और वो जाने वाली है सीधा ही अपने बहुत बड़े फैन के पास, यानी कि डीआईजी साहब के पास। डीआईजी साहब सई को बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, उसने अपने पर्सनल नंबर भी उन्हें दे रखे हैं। और सई तो सई जोशी है, सीधा ही पहुंचने वाली है डीआईजी साहब के ऑफिस में। एंड वहां पर सई को पता चलने वाले हैं बड़े ही खुफिया रहस्य, जहां पर विराट का सच उसे पता चलने वाला है कि ये जो ट्रांसफर है ये ऑफिस का नहीं बल्कि विराट जी ने खुद ने लिया है। एंड वो लोग ही, वो खुद जो है नागपुर छोड़कर कहीं और ट्रांसफर लेना चाहते हैं। एंड जब सई इस बात को सुनेगी तो सई के होश जो है वो पूरी तरह उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि भाई किसने एक्सपेक्ट किया था विराट से कि वो अपने घर वालों को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ घर वालों, सही के लिए घर वालों को छोड़कर चले जाएगा। अब पता नहीं चौहान निवास के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, चौहान निवास के बेटों को क्या ऐसा शौक है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नियों के लिए वो पूरी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़े ही पति धर्म वाले पति हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर विराट का सब सच जब चलेगा तो सही भी डीआईजी साहब से बात करने वाली है। एंड यहाँ पर सीन ये क्रिएट होगा कि डीआईजी साहब भी मान जाएंगे, ठीक है सही बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मैं इस पे ट्राई करता हूँ कुछ करने की। और विराट का ट्रांसफर आई थिंक यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, एंड होना ही है यार। सीरियल का लीड एक्टर चला जाएगा दूसरी जगह पर, तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये सप्ताह तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वीक जो है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, कमरे में लॉक है और एक्सीडेंट है और बहुत कुछ है। तो मैं इसकी अपडेट आपको लगातार पहुंचाता रहूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।